उठो वैदिक नाद बजा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जो सोते हैं उन्हीं को जगा दो, जो सोते हैं उन्हीं को जगा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जो अपने ही सुख में सुखी है, जो अपने ही सुख में सुखी है, इतना न जाने कौन दुखी है। जो अपने ही सुख में सुखी है, इतना न जाने कौन दुखी है। ऐसे मन हो 100 से ही तो राष्ट्र की सब उन्नति रुकी है। मनु कहता है, मनु कहता है इनको सजा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो वैदिक नाद बजा दो, उठो वैदिक नाद बजा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन, जब जब भी हुआ हिला सिंहासन, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन, जब जब भी हुआ हिला सिंहासन। भारत में महाभारत हो गया, जगा धृतराष्ट्र में था पागलपन, इसे पागलपन को हटा दो, इसे पागलपन को हटा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो वैदिक नाद बजा दो, उठो वैदिक नाद बजा दो, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। ये पानी बाद में पिलाना, बस आधा घंटा और है, गड़बड़ होती है। मुझे भी प्यास लग रही, मैंने नहीं मांगा, रख दो पानी को। केवल आधा घंटा है, ज्यादा समय नहीं है। और सुनो क्या बताया है। राम के राज्य की आज भी चर्चा, राम के राज्य की आज भी चर्चा, बीत चुका है कितना अरसा, बीत चुका है कितना अरसा। वाल्मीकि की रामायण में वैदिक धर्म की अमृत चर्चा, तुम अमृत
शांति के अग्रदूत बन कर मत अपने को पहचानो। तुम ओम की ध्वज लहरा दो, तुम ओम की ध्वज लहरा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो वैदिक नाद बजा दो। सभी एक साथ तालियों को खोल करके अब कहेंगे क्या? उठो वैदिक नाद बजा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, 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 जय बोलो ऋषि दयानंद की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सुनना कठिन है या सुनाना कठिन है? जल्दी बताओ। सुनाना कठिन है। आप क्या मानती हो? सुनना कठिन है, सुनाना कठिन है? सुनाना कठिन है। सब कहते हैं सुनाना कठिन है। अच्छा सच बताइए, जब घर में सासू सुनाती है, देखो अब तो हंस रही है, जब घर में सासू सुनाती है तो बहू को कोई दिक्कत होती है? सासू को कोई दिक्कत होती है, लेकिन सुनने वाली बहू को दिक्कत होती है कि नहीं होती? सासू सुना रही, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, खूब सुनाती रहती है, खूब सुनाती है, लेकिन बहू को सुनना मुश्किल हो जाता है। और क्या कहती है? अब बहुत देर हो गई, अब चुप हो जा, अब बहुत देर हो गई, अब चुप हो जा। यहाँ से पता चलता है सुनना कठिन है, सुनाना उतना कठिन नहीं है। कठिन तो है सुनाना। जैसे मान लो एक विद्यालय में आग लगी, जल्दी जल्दी बताती हूँ। विद्यालय में आग लगी, बच्चे खुशियां मना रहे हैं, बोले कम से कम 5-7 महीने की छुट्टी निश्चित हो गई। प्राइमरी का विद्यालय था। ये मास्टर बहुत सुनाया करता था, बहुत सुनाया करता था। अब सुनने की आवश्यकता नहीं है। और आपने देखा भी होगा, जब अंतिम घंटी बजती है ना, तो बच्चे ऐसे भागते जैसे जेल में से भाग रहे हो। भागते कि नहीं भागते? बस बच्चे खुशियां मना रहे हैं, बोले छुट्टी हो गई है। ये मास्टर बहुत सुनाया करता था, लेकिन वहां एक बच्चे का मुंह लटका हुआ है। मित्र मंडली आकर के कहती है, अरे तू खुश क्यों नहीं है? बोले किस बात की खुशी? बोले विद्यालय में आग लगी, इस बात की खुशी। तो वो जिसका मुंह लटका हुआ था वो कहता है तो खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी विद्यालय में तो आग लगी है, इस मास्टर में आग थोड़ी लगी है। ये पकड़ के ले जाएगा, हमें पीपल के नीचे सुनाएगा, सुनाएगा जरूर, छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सुनना बहुत कठिन है। आइए मैं थोड़े से विचार आपके मध्य में रखती हूँ। राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन है और बहुत सुंदर विचारों को आप सुन रहे हो। अच्छा रक्षा कब होती है? जब कोई चीज खतरे में, अरे बोल दो ना, जब कोई चीज खतरे में होती है, रक्षा की तब बात होती है। इसका मतलब ये है हमारा राष्ट्र खतरे में है। खतरे में है कि नहीं है? ध्यान रखना, खतरे में है। अब तो यहाँ यूपी के अंदर थोड़ी सी खैर हो गई है, ध्यान रखना होगा। हम कार्यक्रम देते हैं, हमको मालूम है हमारा कार्यक्रम छिबरामऊ के पास में चल रहा था और मैं और आचार्य विष्णु मित्र जी हम दो ही थे। वहां आकर के मुसलमानों ने कह दिया, जब तक योगी जी आ गए थे, पर मुसलमानों ने कहा बोले माइक को बंद करो। बोले क्यों माइक बंद करें? बोले हमारी नमाज का समय हो गया, माइक बंद कर दो। वहां के जो अधिकारी थे ना, ये हमारे आगे की घटना कोई पीछे की नहीं बता रहे। बोले ये विद्वान और ये माइक ये बंद करने के लिए नहीं बुलाए हैं हमने, हमारा कार्यक्रम चलेगा, तुम्हारी नमाज हो या ना हो। तब वो व्यक्ति बता रहे थे, बोले अब से पहले जब उनकी सरकार थी ना, आपको मालूम होगा किनकी सरकार थी, जब उनकी सरकार थी ना, जो कभी गोलवी टोपी लगा लेते वो तो वही जाने क्या क्या कर लेते हैं। बोले हमारी हिम्मत नहीं थी, ये माइक हमको बंद करना पड़ता ही, हमने किया है।
उन्होंने माइक बंद किया है, कार्यक्रम बंद किए हैं, क्योंकि उनका समय हो जाता, उनके माइक नहीं चलते। ये तो ईश्वर की कृपा हो गई कि हमको योगी जैसा सन्यासी मिल गया है, तो हम थोड़ी स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं, हम चैन की श्वास ले रहे हैं। यानी हमको निकलना भी मुश्किल था, ध्यान रखना होगा। अरे जब हम जाते हैं ना ऐसी जगह पर, गोल गोल टोपी नजर आती है। हमारा कार्यक्रम इधर को भी था, लखीमपुर खेरी की तरफ, वहां एक महिला कह रही थी और बूढ़ी माँ थी, बोले बहुत सुकून मिला है। मैंने कहा कैसे मिला है? बोले यहाँ हमारे दरवाजे के सामने मुर्गा और बकरे काटे जा रहे थे, अब सारी दुकानें बाहर हो गई, यहाँ एक भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना होगा। लेकिन हमें कब तक बचाएंगे योगी जी और मोदी जी? बोलो हमें भी जागना होगा कि नहीं जागना होगा? अरे बोलो जागना होगा कि नहीं जागना होगा? हम सबको जागना होगा, ध्यान रखना होगा, तब हम बच सकते, नहीं बचने वाले नहीं हैं। उनके सर पर देखो जितने भी होते, यहाँ तो फिर भी लोग अच्छे में धन्यवाद के पात्र हो आप कि यहाँ चोटी भी नजर आ रही है और गले में नौजवानों के जनेऊ भी नजर आ रहे हैं और नौजवान भी नजर आ रहे हैं। अरे नहीं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं ना नौजवान नजर आते हैं, और आते भी हैं तो ना चोटी नजर आती ना जनेऊ नजर आता है। और उनकी सभा में आप देख लीजिए और कहीं भी देख लीजिए, छोटे से लेकर के बड़े तक, बोलो सबके सर पे गोल टोपी होगी कि नहीं होगी? ऊंचा पजामा होगा कि नहीं होगा? नीचा कुर्ता होगा कि नहीं होगा? बोलो बुरखे में होगी कि नहीं होगी? अरे वो सब के सब एक हैं, लेकिन हमारे वाले एक नहीं है। अभी स्वामी जी कह रहे थे, बोले हमारे उधर अलीगढ़ की तरफ जाओ तो मुसलमानी सी नजर आती है और हमारी तरफ जाओ तो नंगी नजर आती है, नोएडा की तरफ जाओ तो निक्कर में नजर आती है। विचार करके देखिए, हमारी वाली से यदि कह दो ना, उनके वाली यदि मुंह बाहर खुला हुआ है और आकर के दूसरी मुसलमानी कह दे, तूने मुंह क्यों नहीं रखा, तुझे शर्म नहीं आती है, वो कुछ नहीं बोलेगी, उसका परिवार वाला कुछ नहीं बोलेगा। और यदि हमारे वाली से कह दो, बोले तू क्या लेती है, तू क्या लेती है, मेरी मर्जी, मैं तो कैसे ही कपड़े पहनूं, फटे पहनूं, साबुत पहनूं, छोटे पहनूं, बड़े पहनूं, मेरी मर्जी, तू कौन होती है? हमारी वाली की स्थिति ये हो रही है। इसलिए हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। अब भी जाग जाओ, सावधान हो जाओ, ईश्वर की कृपा हो गई है। नहीं, जिन्होंने आज घूम रहे हैं ना, कौन घूम रहे हैं ये ध्यान रखना होगा। देश का दुर्भाग्य उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन देश आजाद हुआ था। आप क्या समझ रहे, उस दिन खुशियां मनाई गई थी? देश का दुर्भाग्य उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन देश आजाद हुआ था। क्यों हो गया था? क्योंकि बोलो, भारत का प्रधानमंत्री किसको चुना गया था? अरे बोल दो ना। भारत का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। ये नेहरू जी तो जबरदस्ती बने थे। भारत का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था, लेकिन देश का दुर्भाग्य उसी समय शुरू हो गया जिस समय नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये देश का दुर्भाग्य उसी दिन प्रारंभ हो गया था। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुले शब्दों में एक बात कहता हो कि ये मेरा हिंदुओं में जन्म लेना तो दुर्भाग्य है, हिंदुओं में जन्म लेना दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति हिंदुओं में जन्म लेना दुर्भाग्य मानता हो, ऐसा व्यक्ति कभी हिंदुस्तान से प्रेम करने वाला नहीं है। बोलो हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया था। जिसने कहा कि मुसलमानों का भोजन हो और हिंदुओं की रसोई हो और अंग्रेजों की मेज हो, तो मैं भोजन करते समय ऐसा महसूस करूंगा जैसे जन्नत में बैठ करके भोजन कर रहा हूं। अब ईमानदारी से आप बताइए, मुसलमानों का भोजन हो, हिंदुओं की रसोई हो, अच्छा मुसलमान कौन सी चीज खाते हैं जो हम नहीं खा सकते? वो कौन सी चीज है? मांस तो हम भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे वाले खूब उड़ाते हैं, लेकिन एक चीज है वो नहीं खाएंगे मांस में। वो कौन सा है? वो है गऊ का मांस। हिंदू गऊ का मांस नहीं खाएगा, इसलिए वो कहता है कि मुसलमानों का भोजन हो, क्योंकि उसको गऊ मांस सबसे प्रिय है। बोलो है कि नहीं है? बोले मुसलमानों का भोजन हो और हिंदुओं की रसोई हो, क्योंकि हिंदुओं की रसोई ही पवित्र रहती है। तो वो कहता है, और अंग्रेजों की मेज हो तो मैं भोजन करते समय ऐसा महसूस करूंगा जैसे जन्नत में बैठ करके भोजन कर रहा हूं। ये देश का दुर्भाग्य उसी समय प्रारंभ हो गया था और कितने वर्षों तक ये दुर्भाग्य चला है। अब तो कृपा हो गई है,
लेकिन एक गीत फिर भी गाया जाता है। उनके गीत नहीं गाए जाते हैं जिन्होंने देश पर अपने जान को कुर्बान कर दिया। उनके गीत गाने वाला यदि कोई है तो बोलो कौन है? वो केवल और केवल आर्य समाज है। और ध्यान रखना, आजादी में के मूल में यदि कोई है, आजादी को दिलाने में यदि मेन भूमिका किसी की है तो ध्यान रखना होगा किसकी है? वो महर्षि स्वामी दयानंद की है। उन्हीं की कृपा से देश आजाद हुआ है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को उन्होंने बोलो तैयार किया था, चाहे वो गरम दल के हों और चाहे वो नरम दल के हैं।